कभी सोचा है कि जब दो दुश्मन देश एक दूसरे से सीधे तौर पर बात नहीं करते तो आखिर वो संवाद करते कैसे हैं? चलिए आज अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इसी हाई स्टेक डिप्लोमैटिक गेम को समझते हैं। यही वो सवाल है जो आज की पूरी कहानी के केंद्र में है। सोचिए, दो देश, दोनों दुश्मन, सीधी बातचीत एकदम बंद। तो फिर बात होती कैसे है? जवाब मिला है हाल की एक बड़ी दिलचस्प घटना से। ईरान ने अमेरिका को एक लिखा हुआ संदेश भेजा है, और जानते हैं किसके जरिए? एक ऐसे देश के जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा, पाकिस्तान। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई शांति वार्ता की शुरुआत नहीं है। नहीं, ये असल में ईरान की तरफ से अपनी पोजीशन, अपनी शर्तें साफ करने की एक कोशिश है। तो ये पूरा मामला है क्या? देखिए, संदेश भेजा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने, भेजा गया अमेरिका को, और बीच में मैसेंजर का काम किया पाकिस्तान ने। ये एक लिखा हुआ संदेश था और इसका मकसद सिर्फ एक था, ईरान की रेड लाइंस, मतलब कि उसकी लक्ष्मण रेखा क्या है, ये साफ साफ बता देना। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, इस संदेश के अंदर आखिर था क्या? चलिए अब इसे डिकोड करते हैं। ईरान ने यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट टू स्टेप अप्रोच अपनाया है। वो एक तरह से कह रहा है कि ठीक है, पहले एक मुद्दे पर बात करते हैं, होर्मुज़ जलडमरू मध्य, ये जरूरी है, और जो हमारा सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम, उस पर बाद में बात कर लेंगे। मतलब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। और इस पूरी बातचीत की नींव है ईरान की सबसे बड़ी शर्त, जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का बयान बिल्कुल साफ है, अमेरिका को पहले हमारे पोर्ट से ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी हटानी होगी, उसके बाद ही कोई और बात होगी। अब इस पूरी पहेली का एक और अहम किरदार सामने आता है, वो देश जो बीच में है, यानी पाकिस्तान। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में इसे बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है पर्दे के पीछे से होने वाली बातचीत। जब देश सीधे टेबल पर नहीं बैठते तो वो किसी तीसरे देश के जरिए गुपचुप तरीके से संदेश भेजते हैं, ताकि बिना किसी दिखावे के मुद्दों को सुलझाने का रास्ता खोजा जा सके। ठीक है, तो ईरान ने तो अपना पता चल दिया, अब बारी अमेरिका की। देखते हैं कि उसका जवाब क्या है और उसकी अपनी शर्तें क्या हैं। इस मामले में अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो एक ऐसा प्रस्ताव चाहता है जो उसके अपने हितों के लिए काम करे। उसका सबसे बड़ा मकसद है ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना, और वो अपने लगाए गए प्रतिबंधों से पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और अमेरिका के इस कड़े रुख का सबसे बड़ा सबूत मिलता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से। उन्होंने कहा, हम ईरान के न्यूक्लियर डस्ट पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे। ये भाषा बहुत सख्त है। ये लगभग एक धमकी है कि वो ईरान के पूरे परमाणु प्रोग्राम को ही खत्म कर देंगे। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ ईरान और अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। इसे एक बड़ी तस्वीर के हिस्से के तौर पर समझना होगा। एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की बिसात पर ये बस एक चाल है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं गए, उनका ये पूरा एक डिप्लोमैटिक टूर था। इस्लामाबाद के बाद वो मस्कट गए, ओमान में, जो इस इलाके का एक और बड़ा मध्यस्थ है, और इसके बाद उनका अगला स्टॉप मॉस्को है, जहां वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईरान सिर्फ अमेरिका के साथ ही नहीं खेल रहा, वो एक बड़ा डिप्लोमैटिक फ्रंट, एक तरह का गठबंधन बना रहा है। भले ही अमेरिका से सीधी बातचीत बंद हो, लेकिन वो दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये वाकई शांति की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है, या फिर ये एक और भी ज्यादा खतरनाक खेल की बस एक